अस्सलामुअलैकुम आप सबको अस्मा अमान की तरफ से रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, रोज़े चल रहे होंगे, नमाज़ें चल रहे होंगे, कुरानें पढ़ी जा रही होंगी। इंशाल्लाह हम ये रमज़ान पूरा इसी में गुजारेंगे, ऐसे ही इबादत करते रहेंगे, इसी में मसरूफ़ रहेंगे। ये देखो अदरक लहसुन ला लिए आते आते। मेरे को यहाँ ऑलरेडी था, देखो 2 किलो अदरक लहसुन मैं एकदम पीस के रख लेती हूँ फ्रिज में। फिर ला ली, अब इसको पिसा के भी ला ले सकते थे मगर धोते नहीं, वैसे ही पीस देते, वो अच्छा नहीं दिखता। तो अपन घर में धो के पीस ले सकते, ज़रा नींबू डाल के रख ले सकते, ख़राब नहीं होता। चलो ये काम हो गया, पीस लेना आप काट के। असल तो मैं लहसुन लाओ बोली, मेरे कने लहसुन हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ दाल में, उसमें एक डल्ला डाल देती हूँ, एक से बढ़ के डाल देती हूँ। तो क्या करे, अदरक लहसुन भी ला लिए। देखो ये चिगट कामा रहते, हम ये रमज़ान के टाइम पे ये कर लेते, बट ना तो ये सब कामा पहले कर लेने के रहते। चावा छीलने का नहीं लेके आए, छिले वाले लेके आए, सिर्फ पीस लेना है धो के। चलो कामा कर लेंगे। आज चांद रात का दिन था और ये देखो एक तोहफ़ा था मेरे लिए। तोहफ़ा ही बोलते हम लोग, अनएक्सपेक्टेड रहता, कौन सी भी चीज़ आ गई तो उसको तोहफ़ा बोलते। ये क्या है, तोहफ़ा बोलते। तो ये मैं नक्को बोले तो भी ला लिए थे, है बोले तो भी अनएक्सपेक्टेड था भाई, कुछ भी अचानक से आ गया तो हम लोग ऐसा ये क्या है तोहफ़ा बोलते, तो ऐसा रहता। तो रमज़ान में मेरे ज़्यादा व्लॉग्स नहीं आएंगे, देखो मैं क्योंकि ज़्यादा कुछ भी ऐसा शूट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हम मेरे 6 बहना है ना, तो हम लोग ऐसा कंपटीशन पे रहता, कितने पारे हुए, कितने पारे इनके, कितने पारे हुए उन्हों कितने पारे पड़े, इन्हों कितने रोज़े रहे, उन्हों कितने रोज़े रहे, ऐसा चलते रहता। रोज़ों से पढ़ के क्या रहता, पारे कितने पढ़े, कुरान शरीफ कितने, कुरान खानी हुए, ऐसा बोल लेते रहते। तो उसमें ज़्यादा बिज़ी रहते। हम लोग 6 बहनें हैं ना, तो कंपटीशन रहता भाई हमारे पास, कौन कितनी कुरान पढ़े, कितने पारे पढ़े, ऐसा रहता। तो उसमें ज़्यादा मसरूफ़ रहते। तो ये ब्लॉग्स तो नहीं बनाती हूँ मैं। साल में 1 महीना रमज़ान का रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको तरजीह देंगे अपन, ये क्या है चलते रहता। और मैं बोलती हूँ भी, हमारे आगे मेरे अगर कुछ भी ब्लॉग्स आएंगे तो मैं उसमें बोलती हूँ हमारे कौन से बहन कितने पारे पढ़े, कितने कुरान शरीफ पढ़े बोल के, ये मैं मेरे ब्लॉग्स में भी बोलती हूँ। क्योंकि मैं बोल रही ना आप लोगों को, हम लोगों में ऐसा कंपटीशन रहता, कितने पारे पढ़े, कितने कुरान पढ़े बोल के। तो ये मैं आगे के ब्लॉग्स में भी बोलूँगी, कौन कितने पढ़े, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है। क्योंकि हम 6 बहनें हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। हम लोग फ़ोनों पे खाली, हम लोगों की रमज़ान में यही बात होती फ़ोनों पे, कौन कितने पारे पढ़े, कौन सा रुकू है, कितना पारे पढ़े, ये चलते रहता ज़्यादा। अगर आगे भी अगर मेरे ब्लॉग्स आएंगे तो मैं उसमें कंफर्म करते रहती हूँ, आप लोगों को अपडेट देते रहती हूँ, कौन कितने पारे पढ़े बोल के, और मैं कौन से नंबर पे हूँ, कितने पढ़ी मैं, वो भी अपडेट देती हूँ मैं। आप लोग भी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, कोई आपके अपने बहनें हैं, भाभियाँ हैं, कोई भी है तो ऐसा बहुत अच्छा दिखता है। देखो फ़ोनों पे हम बात कम करते, अरे इनके इतने हो गए, इनके इतने पढ़ लिए, इन्होंने इतने पढ़ लिए, रखो फ़ोन रखो, अभी पढ़ रही हूँ मैं, रखो फ़ोन रखो, ऐसा कर लेते रहते। तो बहुत अच्छा दिखता मालूम। रमज़ान में ये बहुत हम लोग बात कम करते, खाली ये पढ़ाई का ज़्यादा बोल लेते रहते हम लोग। चलो इसी के साथ अभी आगे बढ़ेंगे अपन। ये अदरक लहसुन का काम देखो कितना रहता, ये नींबू डाल के रख लेती हूँ मैं, ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहता नींबू डाले तो ऐसा। और अमान तो नहीं रहते, मैं अकेले रहने वाली देखो रोज़ा। और मेरे हूबी भी जो है ऑफिस चले आते, मैं घर में अकेली रहती हूँ। अमान ट्यूशन चले आते, ऑफिस चले जाते, ऐसा रहता। तो दिल भी नहीं लगता भाई, ऐसा सेव करके रख लेती हूँ मैं ये बॉक्स में, नींबू डाल के मिक्स करके। आप लोग भी अदरक लहसुन जब पीस लेंगे ना, नमक डाल के करके ग्राइंड कर लिए वन में, उसमें नींबू डालो आप, बहुत दिनों तक अच्छा रहता हो नींबू डाल के रखे तो। मैं 2 डाली क्योंकि नींबू में जूस ज़रा कम था, तो मैं 2 डाली, नहीं तो 1 भी डाल दिए तो चलता था, जूस ज़रा कम था मेरे नींबू में। अच्छा है मेरे का नहीं, ये साइज़ के बॉक्स भी था देखो एक,
तो थोड़ा सा का एक्स्ट्रा में था तो इसमें आ गया छोटे उसमें। और आप लोग बताइए कैसे चल रहा है आप लोगों का रमज़ान की मसरूफ़ियात, इबादतें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे चल रहा आपका, कैसा गुज़र रहा आपका रमज़ान। उतने गर्मियाँ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा ठंडा मौसम ही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। नहीं तो हर टाइम गर्मी में आता था, आपकी सर्दी में है। मेरे पास आम दिनों से रमज़ान में और थोड़ा कम पकता, क्योंकि हम दोनों भी रोज़ा रहते। अब अमान क्या खाते, ये देखो मैं दाल चा और ये पालक गोश्त बना ली थी, काफ़ी हो जाता है ये हम दोनों। अमान तो कुछ भी नहीं खाते, हम दोनों को बस हो जाता। मैं मगरिब के टाइम ऊपर छत पे जा रही थी, चाँद देखेंगे, चाँद को देख के दुआ करेंगे बोल के। तो मेरे को चाँद तो नहीं दिखा, मगर कंफर्म था कि आज चाँद रात है बोल के। आज की पहली सहरी है, जुमेरात के दिन की रोज़ा है बोल के कंफर्म था, समझो। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पूरा तेलुगु लोग रहते। मैं अकेली, हमारा अकेलों का घर है यहाँ पे मुस्लिम्स का। तो मुझे कुछ भी ऐसा कोई ईद रमज़ान वग़ैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिखता यहाँ पे। कोई शोर शराबा नहीं, बहुत डिसेंट लोग रहते हैं यहाँ पे मेरे आसपास के जो भी है। बिल्कुल साइलेंट रहता है यहाँ का माहौल पूरा। दूर दूर तक मेरे को तो अज़ान भी सुनी नहीं आती, बहुत दूर है मुसलमानों की बस्ती यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग अकेले ही रहते। पूरा बर्फ़ बन गया, देखो चिकन पकाएंगे जल्दी बोले तो घुल रहा भी नहीं, इतना बहुत हो जाता दो जनों, थोड़ा ले लेके पका लेना। पहली सहरी में हमारे मियाँ की फरमाइश थी ज़रा चिकन बना लिए तो अच्छा था बोल के, तो फिर मैं अलग से सहर के टाइम पे थोड़ा चिकन फ्राई कर ले रही थी। फ्राई मतलब थोड़ा ग्रेवी टाइप बना ले रही थी। तो सहरी में बना रही थी, चिकन बना लेके रोटी भी डाल ली सहर में। तो ये मसाला मेरे को बहुत पसंद आता, चिकन मसाला मैगी, चिकन मैगी मसाला है ये। तो ये मेरे को बहुत पसंद आता है, चिकन में डालने का के लिए है ये। तो ये सहर के टाइम पे बना ली थी मैं, ये बना लेके रोटियां भी डाल लेके सहरी कर लिए थे, हम दोनों सहरी कर लिए थे। आप लोग भी ज़रा गरम गरम ही सहरी के टाइम में ही रोटी डाल लेके खाए तो रोटी ज़रा अच्छा दिखता, समझो। सालने बना लेती हूँ मैं, खाना भी बना लेती हूँ, रोटी जो है सो सहर में डाल के खाती हूँ। और ये सहर के बाद की चाय तो होना ज़रूरी रहता। देखो चाय मेरे को कंपलसरी होना भाई, मेरे को बहुत आदत हो गई है इस चाय की। तो मेरे को चाय होना ही छोड़ना रहता, टाइम को चाय होना मेरे को। और ये ज़रा सहरी के बाद में ज़रा टाइम पास कर रही थी मैं, क्योंकि अमान को स्कूल को भी जाना भी रहता ना। फिर उसके बाद में ज़रा सहरी के बाद में थोड़ा नमाज वमाज पढ़ लिए, बाद में अमान को टिफ़िन रेडी करना रहता। तो थोड़ा टाइम पास कर रही थी। ज़रा सो गए तो फिर उठ नहीं सकते, बहुत नींद आती सो गए बाद में उठना बोले तो थोड़ा उजाला उजाला हो रहा था यहाँ पे, ऐसी चुप छुप कर ले रही थी, टाइम पास कर ले रही थी मैं। उसके बाद में जो है सामान को टिफ़िन रेडी कर ले रही थी। ज़रा अच्छा उजाला हो गया था, देखो ज़रा टाइम होते गया जैसा। तो ये मेरा घर है, मैं घर में ऐसा शूट कर ले रही थी। अमान को स्कूल भिजा दिए, बाद में क्या करी मैं ऊपर ऑनियन रख दी थी, ऊपर ऑनियन रख के ही फिर ये असर के टाइम पे मैं 5 बजे के टाइम लेने जा रही थी, तो भूल गई मैं ऐसा कुछ वापस किस में डाल के लेके आऊँ बोल के, वो लेने भूल गई थी मैं। ऊपर प्याज धूप में सूखने रखी मैं, ये लेके जाना भूल गई, इसमें डाल के लेके आना है। वैसे चले गए फिर पलट के आना पड़ा, डबल डबल चक्कर हो जा रहे। असर का टाइम हो रहा, धूप ख़त्म होती है जा रही, यहाँ कुछ भी नहीं मालूम होता। रमज़ान पूरा खाली खाली, बच्चे ट्यूशन्स को जाते ये टाइम पे, ये देखो बिल्कुल खाली खाली।
चलो मेरे को काम है नीचे, ऑनियन ले लेके जाएंगे। धूप में सुखाए तो ज़रा ज़्यादा दिन तक अच्छी रहती है। चलो अब मैं ये इफ्तार और सहर के वास्ते रेडी कर ले रही थी भी, सालन है जो भी है, दो में भी खा लेते हम लोग। दिखता दही की कड़ी बनाना बोले तो पूरा एकदम डाल के चूल्हे पे चढ़ा देना रहता, बस ख़त्म, वो पूरा आटे तक रेडी हो जाती। इधर भजी तलो, बहुत इजी दिखता है मेरे को ये पकाना बोले तो, पूरे सालनों में ये पकाना बोले तो बहुत इजी दिखता है मेरे को। यमी यमी। चलिए खाते हैं। ये टमाटर की चटनी मेरे को होना, मैं आई लव टमाटर की चटनी। और इधर खाना पक रहा, नमक जो है सो पानी में घोल के डालती हूँ मैं, तो मीठी बहुत आती नमक में कने, तो मैं ऐसा डालती हूँ। ये इफ्तार का टाइम हो रहा तो मैं रोज़ा खोलने के लिए ये रेडी कर ले रही थी। कोई भी नहीं थे भाई घर में, इनो भी नहीं थे, अमान भी नहीं थे, तो मैं ज़्यादा फ्रूट भी नहीं था, इनो हॉलीडे रहे तो दिन लेके आते, तो मेरा दिल भी नहीं बोलता अब कोई भी नहीं रहे तो खाने के लिए, तो इसे रोज़ा खोल ले रही थी मैं। और ये छाछ होना मेरे को ज़रा रोज़े रहे तो बीपी लो हो रहा जैसा दिखता, तो ये नमक डाल के, दही में नमक डाल के छाछ टाइप बना के मेरे को रोज़ भी होना भाई, धूप के टाइम थोड़ा अच्छा दिखता मेरे को, बेटर फील होता मेरे को ये ऐसा पिए तो। और ये रोज़ा खुले बाद की तलफ, रोज़दार की तलफ है चाय, ये कंपलसरी होना। खाना खाए बाद में, रोज़ा खुले बाद में खाना ना खा लिए बाद में चाय तो कंपलसरी होना, देखो तलफ रहती ये चीज़ की। तो ये शाम हो गई, बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा, कुछ भी मालूम नहीं होता यहाँ पे। ओल्ड सिटी, रमज़ान की जान। और ये जुमे का दिन ज़ोहर का टाइम हो रहा था, तो ये लोबान का धुआं दे रही थी मैं घर में, बहुत अच्छी स्मेल आती मालूम। अब अगरबत्तियाँ नहीं, अब ये लोबान ज़्यादा आ रहा, बहुत पूरा घर में स्मेल आती अच्छी सी। और ये जुमे को सुरमा लगाते हुए मैं अच्छा दिखता, जुमा आया कि सुरमा। अब तो रमज़ान में हर दिन ही चलो हम लोग रेडी है ट्यूशन के लिए, अमान रेडी होके जा रहे ट्यूशन को। रमज़ान का पहला जुम्मा है। अमान आप कुछ बोलना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक। और रमज़ान का जुम्मा मुबारक। हाँ चलो अच्छी बात। मैं इनको पहले ज बोल डाली रमज़ान पूरा जो है सो कुर्ते पहनना बोल के, अब देखेंगे उन्होंने कब तक पहनते हैं। आज दूसरा रोज़ा है, कल भी पहने थे, आज भी ये वाला ड्रेस पहन लिए ना। चलो जाएंगे अपन, इनको ट्यूशन छोड़ के आके कुकिंग भी करना है मेरे को। ये देखो अम्मान को मैगी खाना दिल बोल रहा, तो मैं मैगी बना रही थी उनके वास्ते। तो उनको मसाला होना गया इसके अंदर का खाने को, मैगी का मसाला पसंद आता है, आधा मसाला इसमें डाल के आधा उनको खाने देती हूँ मैं, क्या पसंद आता है, अच्छा रहता। मैं कुछ भी नहीं खिलाती हूँ भाई, कब तो भी उन्होंने बहुत ज़िद करे तो एक बार ऐसा खिला देती हूँ उनको, नहीं तो कुछ भी नहीं खाते उन्होंने जंक फूड ऐसा। अमान बिल्कुल भी नहीं खाते जंक फूड, बहुत उनको ज़िद करे तो मैं भी दे देती हूँ, बच्चे भी बोर हो जाते घर का खा खा के बोल के। अब ये भी तो घर में ही पका के देती हूँ मैं, बाहर के स्नैक्स वगैरह तो नहीं देती हूँ कुछ भी ऐसा। चलिए इसी के साथ मेरा ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद एक बार फिर से आप सबको। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए, अमान को याद रखिए। इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। आप सबको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद।